Welcome to AEC Plus powered by Advanced Engineering classes. So dear students, as we are discussing about MCQs belongs to the ancient history portion. तो जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि हम लोग इतिहास से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं. कुछ लास्ट सीरीज में हमने डिस्कस किया है वैदिक लिटरेचर को, इंडस वैली को. आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलीजियस मूवमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया. प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलनों से संबंधित कौन कौन से प्रश्न, किस किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, उनको आज डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. अशोक ने निम्नलिखित में से किसी एक के लिए बिहार में बारावर और नागार्जुन पहाड़ियों में चट्टानों को काटकर बनवाई गई गुफाएं हैं. पहली बात तो ये याद रखना है, बारावर और नागार्जुन ये दोनों ही गुफाएं बिहार में हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है. ये डायरेक्ट प्रश्न भी है कि बारावर और नागार्जुन की गुफाएं कहां पर हैं. बुद्ध जब शासन में था, अशोक जब शासन काल में था, तो उसका टाइम पीरियड था 272 BC टू 232 BC. ये अशोक का टाइम पीरियड है, रेन पीरियड है उसका. उस समय अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए थर्ड काउंसिल भी बुलाई थी. थर्ड काउंसिल भी बुलाई थी 251 BC में. कहां पर? पाटलिपुत्र में. पाटलिपुत्र में बुलाया था. इसके बाद अशोक ने वहां पर बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए गुफाएं बनवाई थी, कहते आजीवकों के लिए. आजीवक कौन है? ये बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है. इनके रहने के लिए अशोक ने गुफाएं बनवाई. दिगंबर का संबंध जैनिज्म से है. अशोक ने जैन धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया. हीनयान और महायान ये बौद्ध धर्म में फर्स्ट सेंचुरी में आए. अशोक के काल में ये थे ही नहीं, हीनयान और महायान. और दिगंबर का उससे कोई संबंध नहीं है. तो अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको भी एलिमिनेट, इसको भी एलिमिनेट. आजीवक, उसका उत्तर वैसे भी निकल के आ जाएगा. तो पहले प्रश्न का उत्तर है कि आजीविकों के लिए अशोक ने बिहार में बारावर और नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफाएं बनवाई, आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए. नेक्स्ट. इनमें से किसने दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले जाने का श्रेय दिया? हम सब जानते हैं कि जैन धर्म का उदय उत्तर पूर्वी भारत में हुआ. इसके बाद इसके दो सेगमेंट हुए. भद्रबाहु इसे दक्षिण की ओर ले गए और नॉर्थ इंडिया में इसको बनाए रखा स्थूलभद्र ने. तो स्थूलभद्र इसको उत्तर भारत में और भद्रबाहु दक्षिण भारत की ओर ले गए. आगे चल के ये दोनों के जो समर्थक थे वो दो संप्रदाय में विभक्त हो गए. इनको कहा गया श्वेतांबर और इनको कहा गया दिगंबर. तो ये दो संप्रदायों का उदय हुआ. तो इसका उत्तर होगा इन साउथ इंडिया भद्रबाहु. भद्रबाहु जिसको दक्षिण भारत में इनको जैन विचारधारा को ले जाने का श्रेय उनको प्राप्त है. नेक्स्ट इज महावीर वाज बॉर्न एट. महावीर का जन्म कहां हुआ? देखिए, धार्मिक आंदोलन में दो लोगों को जाना जाता है. एक है बुद्धा जिन्होंने बौद्ध धर्म, और दूसरे हैं महावीरा. महावीरा एंड बुद्धा. अब बात करते हैं बर्थ. ठीक है, तो बुद्ध का बर्थ कहां हुआ? लुम्बिनी. महावीर का जन्म कहां हुआ?
कुंडग्राम, कुंडग्राम, ठीक है। मृत्यु, डेथ, बुद्ध की मृत्यु कहां हुई? कुशीनगर। महावीर की मृत्यु कहां हुई? पावापुरी, पावापुरी में, ठीक है। ज्ञान, नॉलेज, एनलाइटनमेंट, बुद्धा को जो प्राप्त हुआ उसको क्या कहा गया? संबोधि। और जो महावीर को प्राप्त हुआ उसको क्या कहा गया? कैवल्य, ठीक है। वृक्ष, इनका संबंध किस वृक्ष से है? बुद्धा को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? पीपल के वृक्ष के नीचे। इनको कहां प्राप्त हुआ? साल के वृक्ष के नीचे। तो ऐसे ही बुद्ध और महावीर के संबंध में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूछा है कि महावीर का जन्म कहां हुआ, तो महावीर का जन्म कहां हुआ? कुंडग्राम में। तो सही उत्तर क्या होगा? कुंडग्राम, ओके। और महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर, यानी महावीर से पहले इस धर्म में 23 और तीर्थंकर आ चुके हैं। नेक्स्ट, which two of four kings listed below were on friendly term equally with वर्धमान, महावीर एंड गौतम बुद्धा? इन नीचे दिए गए राजाओं की लिस्ट में से वे कौन कौन से राजा हैं जिनका महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के साथ बराबर रिलेशन था? हम जानते हैं कि बिंबिसार ने गौतम बुद्ध के समय में बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त किया, तो ये बुद्धा से संबंधित है। और आप ये भी जानते हैं कि बिंबिसार की पत्नी चेटक की सिस्टर थी। चेटक की एक और सिस्टर है, वो महावीर स्वामी की मां थी। तो ये जैनों से भी संबंधित था। तो बिंबिसार तो दोनों से संबंधित है। अब हम अजातशत्रु की बात करेंगे तो अजातशत्रु केवल बुद्धिज्म से संबंधित है, केवल बुद्धिज्म से। जैनिज्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रसेनजीत की बात करेंगे तो ये भी बुद्धिज्म से ही संबंधित है, इसका जैनिज्म से कोई लेना देना नहीं है। किंतु अवंती का प्रज्ञोत, इसने बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों को पेट्रोनाइज किया। तो यहां पर दो ही ऐसे राजा दिख रहे हैं जो दोनों को पेट्रोनाइज कर रहे हैं, वो है बिंबिसार ऑफ मगध एंड प्रद्योत ऑफ अवंती। तो 1 और 4, तुम्हारा आंसर होगा 1 एंड 4, 1 एंड 4। बाकी इन राजाओं ने केवल बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया है, अजातशत्रु ने और इन्होंने, प्रसेनजीत ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऑरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन इज, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो चलिए हम जैन धर्म के बारे में एक बनाते हैं। जैन धर्म, जैन धर्म के संस्थापक, ठीक। तो संस्थापक कौन है? जिनका नाम है ऋषभदेव, और ऋषभदेव को ही हम लोग कहते हैं आदिनाथ। इनको आदिनाथ कहा गया है। और चूंकि ये पहले हैं तो ये पहले तीर्थंकर हैं बौद्ध धर्म के, ठीक। इस जैन धर्म को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने वाले व्यक्ति कौन है? व्यवस्थित स्वरूप एवं चार महाव्रतों को प्रस्तुत करने वाले, चार महाव्रतों को
प्रस्तुत करने वाले कौन हैं? इनका नाम है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। पहले तीर्थंकर का सिंबल है, हम लोग कहते हैं बैल। दूसरे तीर्थंकर का जो सिंबल है, चिन्ह है, वो है सांप, स्नेक। अब है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक, तो जो वास्तविक संस्थापक हैं वो माना जाता है महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी को, जो 24वें तीर्थंकर है और इनका सिंबल है सिंह, यानी कि शेर, ठीक है। ये जैन धर्म के बारे में। अब ये आदिनाथ है, ये पार्श्वनाथ है, ये महावीर स्वामी है। और महावीर स्वामी ने ही जैन धर्म में पंच महाव्रतों का उल्लेख किया। पंच महाव्रतों का उल्लेख किया, जिसमें 5वां महाव्रत उन्होंने जोड़ा था ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? प्रवर्तक कौन है, इसको बनाने वाले कौन है? तो सबसे पहले आएंगे ऋषभदेव। आदिनाथ भी कहा जाता है, आदि, ठीक है। इनका सिंबल है बुल। नेक्स्ट, व्हाट डज इट मीन बाय बुद्धा? बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? क्योंकि जब बुद्धिज्म आया तो बुद्धिज्म को जरूर भगवान महाबुद्ध ने बनाया, लेकिन भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ है, उन्हीं को कहा गया महात्मा बुद्ध। तो सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध, ये उन्हीं को कहा गया। अब उसका अर्थ क्या होता है बुद्ध का? तो बुद्ध का मतलब होता है एनलाइटन वन। कोई भी जिसको कहेंगे जागृत व्यक्ति, जागृत व्यक्ति या सजग, सजग, ठीक है, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया हो, एनलाइटन हो गया हो, है ना, उसी को हम लोग कहेंगे ज्ञानवान। सत्य का जिसको ज्ञान हो जाता है वही बुद्ध कहलाता है, एनलाइटनमेंट। ये बुद्ध धर्म से संबंधित अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट, इनमें से किस स्थान पर महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया? शर्मोन। कहां पर दिया महावीर स्वामी ने? महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहला जो विजिट किया था वो राजगृह के लिए किया था, राजगृह। और राजगृह में उस समय राजा कौन थे? बिंबिसार। तो इन्होंने पहला उपदेश अपना वहीं दिया, बिंबिसार के समक्ष, पहला उपदेश, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा राजगृह। जबकि बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में है, राजगृह में नहीं है। तो दोनों के पहले उपदेश के बारे में भी अलग अलग स्थान है। नेक्स्ट, श्वेतांबर आगम को अंततः जैन परिषद में संपादित किया गया, ठीक है। यहां मैं थोड़ा सा आगम के बारे में बता दूं। धर्म ग्रंथों को धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ किस किस के हो सकते हैं? जैन हो सकते हैं धर्म ग्रंथ, बौद्ध हो सकते हैं धर्म ग्रंथ, बौद्ध भी हो सकते हैं, जैन भी हो सकते हैं। तो जैनों के जो, बौद्धों के जो ग्रंथ हैं उनको जो टाइटल मिला हुआ है उनको कहते हैं पिटक। पिटक। इनकी भाषा देखेंगे तो ये आपको पाली और संस्कृत दोनों भाषाओं में मिलेंगे। अगर हम जैन धर्म की बात करेंगे
तो जैन ग्रंथों में जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है, और ये मिलेंगे हमको प्राकृत और संस्कृत, प्राकृत और संस्कृत में। ठीक है, ये दोनों ही धर्मों के ग्रंथों के बारे में इसमें पूछा गया है कि श्वेतांबर आगम को अंततः किस जैन परिषद में संपादित किया गया। श्वेतांबर जैनों का जो मत है वह आगम ग्रंथों को स्वीकार करता है, दिगंबर मत जैन ग्रंथों को स्वीकार नहीं कर सकता है। वल्लभी में जब इनकी काउंसिल बुलाई गई थी, उस काउंसिल में इनको सबसे पहले लिखा गया श्वेतांबर के सिद्धांतों को, तभी आगम सारे अस्तित्व में आए। लेकिन उन आगमों को केवल श्वेतांबर मत के लोग ही मानते हैं, सभी जैन लोग इनका समर्थन नहीं करते, यानी दिगंबरों का आगमों से लेना देना नहीं है। लगभग 96 आगम हैं, 96 ग्रंथ हैं जैनों के, लेकिन उनको केवल श्वेतांबर ही मानते हैं, है ना। अभी हम श्वेतांबर और उनके बीच में जो भी फैक्ट है उनको भी क्लियर करेंगे। बौद्ध धर्म में पति मोक्ष का क्या अर्थ है? पति मोक्ष एक बहुत फेमस शब्द है बौद्ध धर्म का। इसमें पूछा गया व्हाट डज इट मीन, द क्वेश्चन ऑफ द किंग मेनेंडर, द डिस्क्रिप्शन ऑफ महायान बुद्धिज्म, द डिस्क्रिप्शन ऑफ हीनयान बुद्धिज्म, द रूल्स ऑफ संघ। देखिए, बौद्ध धर्म में क्या था, महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था, बुद्ध का पहला उपदेश जो हुआ था वो हुआ था सारनाथ में। सारनाथ में किसको दिया? 5 ब्राह्मणों को दिया। तो बुद्ध ने, ये हो गए बुद्ध और ये हो गए 5 ब्राह्मण, 1 2 3 4 5। तो बुद्ध ने एक ऐसा ही कन्फेडरेशन बना लिया और उन्होंने कहा कि यह एक संघ है, यूनियन है, और इस संघ को कहा गया बौद्ध संघ। ठीक है, तो बौद्ध संघ में अगर आप शामिल हो गए तो यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन डेवलप्ड बाय द संघ। तो आपको संघ के रूल्स जाने हैं, इसलिए आपने सुना होगा ना संघम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि कहा जाता है। तो रूल्स ऑफ द संघ है, उसी का मतलब होता है पतिमोक्ष। रूल्स ऑफ संघ, संघ के नियम ही मानने पड़ेंगे बौद्ध साधुओं को, बौद्ध भिक्षुओं को। इसको कहते हैं संघ के नियम। संघ के नियम समझ गए? तो संघ के नियमों को ही कहा जाता है पतिमोक्ष। नेक्स्ट, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र पुस्तक है, और पुस्तक है तो सबसे पहले उसकी भाषा पता होना चाहिए, कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत। फिर है कि लेखक कौन है इसका, तो लेखक पता होना चाहिए, इसका लेखक है अश्वघोष। ठीक है, फिर इसकी विषय वस्तु पता होना चाहिए, विषय वस्तु, तो ये है बुद्ध के जीवन पर आधारित। ठीक है, इसका कोई उपनाम है, इसका उपनाम है बौद्ध महाकाव्य, एपिक ऑफ बुद्धिज्म। अब जो अश्वघोष हैं, इनका संबंध किससे है? तो ये कनिष्क के दरबारी थे, कनिष्क के दरबारी थे। ठीक है, तो ये कनिष्क के दरबारी थे। कनिष्क का संबंध किससे है? कुषाण वंश से। अगर कनिष्क के शासन, कनिष्क के दरबार में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहेंगे तो इसका मतलब ये सही है कि कनिष्क भी कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को मानने वाला ही राजा था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अश्वघोष। अश्वघोष। जो नागसेन है ये भी बुद्धिस्ट है, वसुमित्र भी बुद्धिस्ट है, और नागार्जुन भी। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र लिखा है, विज्ञान के सिद्धांत भी लिखे हैं। तो इन सब का संबंध लगभग एक ही काल से है।
लेकिन इसका उत्तर है अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की। इसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है सुत्त पिटक। नेक्स्ट, बुद्ध ने गणतंत्र में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध ने कौन से गणतंत्र में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? महापरिनिर्वाण का बुद्धिज्म में मतलब होता है मृत्यु, मृत्यु मोक्ष, ठीक है, ये बुद्धिज्म में कहा जाता है। तो मैंने जब बुद्ध के बारे में आपको पढ़ाया तो बताया था कि बुद्ध ने अपनी लाइफ में कई जगहों पर भ्रमण किया। तो बुद्ध के जीवन में कुछ स्थान ऐसे हैं जिनका बड़ा संबंध है, जैसे कि लुम्बिनी उनके जीवन से महत्वपूर्ण स्थल है। दूसरा उनके जीवन से महत्वपूर्ण स्थल है जिसका नाम है कपिलवस्तु, ये भी उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल है। तीसरा है उरुवेला, जिसे बौद्ध गया भी कहा जाता है, ठीक है, उरुवेला, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, उरुवेला, उसको बौद्ध गया भी कहा जाता है। इसके अलावा है सारनाथ, ये बुद्ध से संबंधित है। इसके बाद है श्रावस्ती, ये बुद्ध के जीवन से संबंधित है। और इसके बाद है वैशाली, ये भी उनके जीवन से संबंधित है। और सातवां है, इसका नाम है कुशीनगर, कुशीनगर। अब देखते हैं कि यहां पर क्या क्या है। लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ, ठीक है। कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य था, जहां शुद्धोधन उनके पिताजी थे, शुद्धोधन के पिता थे, ठीक है। उरुवेला में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त, जिसे क्या कहा गया? संबोधि, जिसे संबोधि कहा गया, उरुवेला। सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है। सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है। और जो ऋषिपत्तनम है वहां उन्हें पहला उपदेश दिया और संघ की स्थापना की, बौद्ध संघ की स्थापना की। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए, ठीक है। वैशाली में महिलाओं का संघ में प्रवेश हुआ, संघ जो बनाया था उन्होंने सारनाथ में, संघ में प्रवेश यहीं से शुरू हुआ, इससे पहले नहीं हुआ था। और सबसे पहले उनकी ही जो मासी थी, सौतेली माँ थी, उनका ही इसमें प्रवेश हुआ। और कुशीनगर में जहां मल्ल लोग रहते थे वहां बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, वहां उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो इसमें पूछा है किस गणतंत्र में, तो वहां पर कौन लोग रहते थे? कुशीनगर में मल्ल लोग। मल्लों की दो राजधानी होती थी उस समय, कुशीनगर और पावापुरी, ठीक है। कुशीनगर में किसकी मृत्यु हुई? बुद्ध की। यहां पर किसकी हुई? महावीर की, ठीक है। तो मल्लों से संबंधित है। और शाक्य उनके पिता थे बुद्ध के। लिच्छवी उनकी वाइफ थी, है ना। तो इस तरह से बुद्ध के जीवन से कुछ महत्वपूर्ण स्थान संबंधित हैं जिनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, त्रिपिटक किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है? त्रिपिटक आप समझते हैं,
मैंने अभी भी आपको बताया था कि पिटक शब्द का प्रयोग टोकरी के लिए किया जाता है, ज्ञान की टोकरी के लिए, और बुद्ध धर्म में इनका उल्लेख है। हम यह समझ लेते हैं कौन कौन से त्रिपिटक हैं। त्रिपिटक, त्रिपिटक में पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं, इनको त्रिपिटक कहा जाता है। ये लिखा गया था आनंद के द्वारा, इसको लिखा था उपाली ने, और इसको लिखा था मुगलीपुत्र तिस्स ने। ये दोनों पहली काउंसिल में लिखे गए, फर्स्ट काउंसिल, और ये थर्ड काउंसिल में लिखा गया। ठीक है, तो ये 3 पिटक हैं। पिटकों का संबंध बौद्ध धर्म से ही है। जैसे बौद्ध ग्रंथों को पिटक कहते हैं, वैसे ही जैन ग्रंथों को हम लोग आगम कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, किसके सिक्कों पर बुद्ध का चित्रण किया गया है? किसके सिक्कों पर बुद्ध का चित्रण किया गया है? देखिए, कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश का शासक था, और इसके ही दरबारी था अश्वघोष। अश्वघोष एक, और दूसरे थे वसुमित्र, तीसरे थे चरक, इसके बाद थे पार्श्व, थे नागार्जुन। उसके दरबारी थे। तो अश्वघोष और वसुमित्र ने जो 4th काउंसिल हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी। वसुमित्र ने, अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष थे। जो अश्वघोष थे, तो बौद्ध धर्म को अगर कोई इतना मानने वाला होगा तो निश्चित ही उसके सिक्कों पर बुद्ध का चित्र प्राप्त होगा। तो इसका सही उत्तर होगा कनिष्क। कनिष्क, ठीक है। बिम कदफिस ने सबसे पहले सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की, बिम कदफिस ने, लेकिन कनिष्क ने प्योर गोल्ड कॉइन चलवाया सबसे पहले। ठीक है, तो कनिष्क का बौद्ध धर्म में बड़ा योगदान है, इसलिए इसको बौद्ध धर्म का संरक्षक कहा जाता है, कनिष्क को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कल्पसूत्र के लेखक कौन हैं? तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि कल्पसूत्र किस धर्म का ग्रंथ है। कल्पसूत्र जैन धर्म का ग्रंथ है ना। इसको लिखने वाले थे भद्रबाहु। भद्रबाहु, और ये ग्रंथ है, ये लिखा गया है संस्कृत में। ठीक है, ये बुद्धिस्ट है, ये इनका जैन धर्म से, ये जैनिस्ट है। तो इस तरह से बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, कौन कौन से सिद्धांत है, किसने दिए हैं, इनके एमसीक्यू के माध्यम से रिवीजन करने हैं, ताकि हम जो पढ़े थे उसको फिर से ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाए और हमको याद भी रहे। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की भव्य प्रतिमा किसने स्थापित की? श्रवण बेलगोला कहां पर है? दैट इज इन कर्नाटका में। ठीक है, गोमतेश्वर जैन है, इनकी प्रतिमा वहां पर लगाई थी चामुंडराया ने। चामुंडराय ने लगवाई थी 988 एडी में। 988 एडी में लगाई थी चामुंडराय ने। गॉट इट?
ये उनकी प्रतिमा है जो वहां पर लगी हुई है। नेक्स्ट, अनेकांतवाद इनमें से किसका एक प्रमुख सिद्धांत है और दर्शन है? चलिए इसको समझ लेते हैं। पहले देखते हैं जैन दर्शन। जैन दर्शन में कौन कौन से सिद्धांत हैं? पहला है पंच महाव्रत, इनको कहते हैं 5 वाउस। पंच महाव्रत पहला सिद्धांत। दूसरा है श्यादवाद। श्यादवाद। तीसरा है त्रिरत्न। त्रिरत्न, ठीक है। तो पंच महाव्रत है, 5 वाउस है, श्यादवाद है, त्रिरत्न है, और इसके अलावा है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद, ठीक है। ये सिद्धांत हैं जैन धर्म के। इस अनेकांतवाद को सप्तभंगी नय भी कह देते हैं। सप्तभंगी नय भी कहते हैं इसको। इसके बाद है कायाक्लेश। कायाक्लेश। तो जैन धर्म में इतने सिद्धांत हमको मिलते हैं। तो निश्चित ही अनेकांतवाद किससे संबंधित है? जैनिज्म से है। आएगा जैनिज्म। यह जैन धर्म की व्याख्या करने वाला सबसे प्रमुख सिद्धांत है। इस सिद्धांत का यह मानना है कि किसी भी वस्तु के सिद्धांत की एक सर्वोच्च परिभाषा नहीं की जा सकती। उसकी परिभाषाएं एक से ज्यादा तरह से की जा सकती हैं, किसी की एक सर्वोच्च व्याख्या नहीं की जा सकती है। कई मायनों में हमको लगता है कि श्यादवाद, अनेकांतवाद, सप्तभंगी नय लगभग एक ही चीज को डिफाइन करने वाले जैनिज्म के सिद्धांत है। कायाक्लेश होता है कट्टरता का सिद्धांत। जैन धर्म में शिथिलता नहीं होती है, बहुत रिजिडनेस होती है। शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थान का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम पुरालेखीय साक्ष्य कहां है? Earliest epigraphic evidence mentioning the birthplace of Shakyamuni Buddha is obtained from, ये कहां से लिया गया है? श्रावस्ती, सारनाथ, रुम्मिनदेही या कौशाम्बी? श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है यहां से, और सारनाथ भी यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, यहां से भी ऐसा कुछ नहीं मिला है। रुम्मिनदेही, ये नेपाल में है। नेपाल जो लिच्छवियों का एरिया रहा है। कौशाम्बी, कौशाम्बी ये भी यूपी में है। तो ये यूपी और ये है नेपाल, दूसरे देश में है। और बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में हुआ था, इसलिए रुम्मनदेही ही वो पहला साक्ष्य है जहां से शाक्य मुनि के जन्म के बारे में प्रमाण प्राप्त होता है, रुम्मनदेही से। ये पढ़ा भी होगा कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी वन में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्राचीन काल में शिक्षा के 3 बड़े केंद्र हुआ करते थे। एक अत्यंत प्राचीन था जिसको कहते थे तक्षशिला, और एक था नालंदा, और एक था विक्रमशिला। विक्रमशिला, ठीक है। तक्षशिला पाकिस्तान में है, नालंदा बिहार में है, और विक्रमशिला भी बिहार में है, बिहार के भागलपुर में।
इसको महाविहार इसलिए कहते हैं कि इसको पाल वंश के शासक पाल नरेश धर्मपाल ने बौद्ध शिक्षा के लिए बनवाया, बौद्ध शिक्षा के लिए बनवाया। नालंदा को कुमारगुप्त ने बनवाया, कुमारगुप्त ने जो गुप्त नरेश है, ठीक है। ये दोनों ही बौद्ध शिक्षा के लिए फेमस हुए। बौद्ध शिक्षा केंद्र, ठीक है, के रूप में फेमस हुए। उसका सही उत्तर होगा धर्मपाल। गोपाल ये पाल वंश का संस्थापक है, पाल वंश का संस्थापक। हर्ष ये पुष्यभूति वंश का है, हर्षवर्धन जिसको कहते हैं। कुमारपाल है ये पाल वंश का ही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? Which of among the following तीर्थंकर was according to श्वेतांबर ट्रेडिशन अ लेडी? देखिए जैन धर्म में दो बड़े मत प्रचलित हैं, एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो श्वेतांबर मत है, इस श्वेतांबर मत का मानना है इसके बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे आगम को मान्यता, यहां आगम को कोई मान्यता नहीं है। यहां भोजन पर नियंत्रण, यहां कोई भी नियंत्रण नहीं है। इनके अनुसार इसके अनुसार जो मल्लीनाथ है, मल्लीनाथ है वो स्त्री है, और इनका मानना है कि जो मल्लीनाथ है वो पुरुष है। इनका मानना है महावीर स्वामी विवाहित हैं, मैरिड हैं, और इनका मानना है अनमैरिड है कि अविवाहित है, ठीक है, अनमैरिड यानी कि अविवाहित। समझ गए? ठीक है, तो उसका सही उत्तर क्या होगा? मल्लीनाथ। मल्लीनाथ कौन से तीर्थंकर हैं? ये हैं 19वें तीर्थंकर, 19वें तीर्थंकर हैं, जिनको जैन कहते हैं, महावीर दिगंबर जैन कहते हैं कि ये पुरुष हैं, और श्वेतांबर जैन कहते हैं कि ये महिला है। इनका सिंबल है कलश, उनके बारे में कलश कहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। गौतम बुद्ध की माता किस राजवंश से संबंधित थी? उनकी माता किस राजवंश से संबंधित थी? उनकी राजवंश थी कोलीय वंश से संबंधित थी, कोलीय। और कोलियों का जो रीजन था, उनकी जो राजधानी थी वो थी रामग्राम, रामग्राम। कैपिटल ऑफ कोलिय, कैपिटल ऑफ कोलिय थी रामग्राम, ठीक है। एक गौतम बुद्ध की माता यहां से संबंधित थी। शाक्य उनसे खुद का संबंध था, पिता शुद्धोधन वो यहीं से संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट? जो मैंने अभी बताया कि आजीविकों के लिए अशोक ने जो गुफाएं बनवाई थी, उसको बनाने वाले कौन थे?
अजीबक संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे उनका नाम था मक्काली गोशाला। इन्होंने इसको बनाया था, इसके फाउंडर थे। शुद्धोधन तो गौतम बुद्ध के पिता थे। महावीरा को जानते ही हैं, वासुदेव कृष्णा, ये मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है। चलिए नेक्स्ट, द टीचिंग ऑफ पार्श्वनाथ इज कलेक्टिवली नोन एज। टीचिंग ऑफ पार्श्वनाथ इज कलेक्टिवली नोन एज। पार्श्वनाथ बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। 23वें जैन तीर्थंकर थे। उनकी टीचिंग को क्या कहते हैं? पंच महारत्न का चतुर्याना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने 4 महाव्रत दिए थे, 5 नहीं दिए थे। तो उनकी टीचिंग को क्या कहते हैं? चतुर्याना, चतुर्यम। ठीक है। पंचशील बुद्ध धर्म की टीचिंग है। बुद्धिज्म, तीर्थंकर, त्रिरत्ना जैन मत है, और पंच महाव्रत ये है महावीर का, ये महावीर का। ठीक है। नेक्स्ट, लुम्बिनी वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा इज अटेस्टेड बाय इंस्क्रिप्शन ऑफ पुष्यमित्र शुंगा, अशोका, हर्षा, कनिष्का। अशोका के बर्थ प्लेस को किसने उसको सबसे पहले अटेस्टेड किया? एन इंस्क्रिप्शन। किसके इंस्क्रिप्शन में हमको ये जानकारी मिलती है? जानकारी मिलती है अशोक के इंस्क्रिप्शन में। अशोक के ही इंस्क्रिप्शन मिलती है। रुक्मिणदेही में है जो, वही अशोक का ही है, वहीं से मिलती है नेपाल में। अशोका कर्व्ड आउट ऑफ रॉक कट केव्स 12 नागार्जुन हिल्स इन बिहार, वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसने आजीविकों के लिए गुफाएं बनवाई थी, और आजीविक आप जानते हैं ये बड़ा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग गिवन द क्रेडिट ऑफ कैरिंग जैनिज्म टू साउथ। ये भी हो गया है, डिस्कस कर लिया है इसको। स्थूलभद्र ही इसको भद्रबाहु लेके गए थे साउथ इंडिया में। ठीक है। नेक्स्ट, ये भी हो गया है, महावीर वाज बॉर्न एट, हाँ ये भी क्वेश्चन हो गया है, ये भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग द एडफील्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म। महात्मा बुद्ध ने जैन धर्म में अष्टांगिक मार्ग बताए थे। उन अष्टांगिक मार्ग में इनमें से कौन कौन से सम्मिलित हैं? 8 फोल्ड पाथ का मतलब होता है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग तो पहला कौन सा है? राइट स्पीच, सम्यक वाणी, फिर उसके बाद है सम्यक एक्शन, सम्यक कर्मांत। राइट मीन्स ऑफ लग, ये हो गया सम्यक अजीव। राइट माइंडफुलनेस, सम्यक ध्यान। बुद्ध ने 8 फोल्ड पाथ दिए, उसमें ये सभी हैं, तो इसका उत्तर होगा 1 2 3 4। 8 फोल्ड पाथ दिए बुद्ध ने। उन्होंने बताया कि इन 8 मार्गों पे चल के आप जीवन के दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे कि वो कहते हैं ना कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, तो इस संसार में दुख ही दुख है। तो उससे आपको मुक्ति पाने के लिए, दुखों से निजात पाने के लिए जो रास्ते बुद्ध के द्वारा बतलाए गए वो 8 रास्ते हैं। उन्हीं 8 रास्तों को कलेक्टिवली अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। नेक्स्ट, द कस्टम संथारा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट। संथारा जैन। जैन मत में ये मानना है कि जब कोई भी जैन साधु अत्यधिक आयु का हो जाएगा तो वह खान पान का त्याग
मृत्यु के वरण तक करेगा, उस सिस्टम को कहते हैं संथारा, उसको कहते हैं संथारा। नेक्स्ट, गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, है ना। गौतम बुद्धा ने सबसे पहले अपना सरमन कौन से स्थान पर डिलीवर किया? लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सारनाथ पर बुद्ध ने अपना सबसे पहले पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गौतम बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण एट, उनको महापरिनिर्वाण कहाँ मिला था? कुशीनगर में, जहां कौन रहते थे? मल्ल लोग रहते थे, मल्लों की राजधानी। नेक्स्ट, द सो कॉल्ड यूनिवर्सिटीज ऑफ नालंदा विक्रमशिला वर एक्चुअली, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को किस नाम से जानता? सेकुलर सेंटर ऑफ एजुकेशन लर्निंग, नो। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, यस, दिस इज द राइट। ये बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे। बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे। ठीक है, नेक्स्ट, महावीर स्वामी ब्रीथ हिज लास्ट, जो हम लोग अपने पहले ही स्लाइड में डिस्कस किया था। महावीर स्वामी को पावापुरी में, जो मल्लों की राजधानी थी, कैपिटल ऑफ मल्ल, वहां पर यह प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आज हम लोगों ने ये बौद्ध धर्म यानी जैन आंदोलन से, बौद्ध और जैन आंदोलन से संबंधित एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का जो नया सेगमेंट है वो हम लोग अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न को डिस्कस करने से उसके आसपास की जो चीज़ें पता लगती हैं वो हमारी परीक्षा में आने वाले अन्य प्रश्नों के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। इसीलिए हम प्रश्नों को न केवल उनके उत्तर निकालते हैं बल्कि उनके संबंधित जो भी चीज़ें हैं डिस्कशन है वो भी करने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।